अभी वक्त है कि हमने खुदा की जिंदा आवाज को सुने। आप सबकी तालीम में खुदा की इबादत को सामने दावत दी। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. शुक्रिया तशरीफ रखें। हालेलुया। बैठ जाएं। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के फजल और खूबसूरत नाम में अब सबको सलाम। खुशी आप लोग मुबारक लोग हैं जो इस मौसम में भी खुदा के घर में आए। आज तकरीबन को 3 बजे मुझे किसी बेटी का फोन आया कि अंकल मौसम खराब है तो आज लोग चर्च आएंगे। तो मैंने उसे एक बात कही, मैं कहा बेटा जो तो उससे प्यार करते वो तो आ जाते, वो तो मौसम को नहीं देखते ना वो बीमारी को देखते हैं, लेकिन जो उससे प्यार नहीं करते वो घर बैठेंगे। फिर उसने एक और सवाल किया, किसी की बात होती कि अंकल आप इतनी मेहनत करते हैं लोगों पे, जब वो लोग भाग जाते हैं ठीक हो गए आपको दुख नहीं होता? मैं क्या नहीं। कहती है अजीब बात है, आप इतनी मेहनत करें और वो बंदा भाग जाए तो आपको दुख नहीं होता? मैं क्यों होगा मुझे दुख? मैं क्या मुझे दुख इसलिए नहीं होता कि अब तो बहुत देर पहले जब हमने चर्च शुरू किया तो उस वक्त जब हम बैठते थे टीम के साथ में, अक्सर तो टीम मुझे कहती थी कि भाई साहब अक्सर लोग सारा दिन यहाँ पे बैठे रहते हैं, क्योंकि आपको पता मैं सुबह 10 से लेके 3 बजे तक हर रोज बैठता हूँ। आम दिनों में लोग होते हैं, लेकिन जिस दिन इबादत होती है उस दिन लोग कहाँ पे होते हैं? तो एक दिन मैंने भी खुदा से गिला किया कि खुदावन वाकई ये बात तो गलत है कि जिस दिन इबादत होती है उस दिन लोग कहाँ चले जाते हैं, लोग इबादत में क्यों नहीं आते? आम रूटीन में यहाँ सारा दिन पे बैठे रहे तो कोई मसला ही नहीं है उनके लिए, लेकिन जिस दिन इबादत होती है वो होते। तो खुदावन ने मुझे कहा कि इमरजेंसी में अगर जाओ तो जब किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आप जाते हैं तो वो भरी होती है, लेकिन अगर आप 1 घंटे के बाद वहां पे जाएं तो भरी तो होती है लेकिन लोग चेंज हो जाते हैं। तो खुदावन ने कहा तेरा चर्च समझ ले इमरजेंसी है, चुप करके काम कर। तो मैंने कहा खुदावन ठीक है मैं तैयार हूं। अब मुझे लोगों की परवाह नहीं होती, लोग आए ना आए मुझे इससे नहीं होता। मैं अक्सर ये भी कहता हूँ मेरी खाली टीम आ जाए ना तो मेरी खुदा का शुक्र, मेरी अगर टीम ही आ जाए तो 25-30 लोग तो हम खुद ही हो जाते हैं, टीम के क्वायर मिला के टीम मिला के तो इबादत हो सकती है कि नहीं हो सकती? खुदा के कलाम में लिखा 2 या 4 मेरे नाम से जमा हो जाए तो मैं वो तादाद को नहीं देखता कि बहुत बड़ी तादाद हो, फिर ही खुदावन का तख्त लगेगा। खुदावन का तख्त लग जाता है जब आप उसके कदमों में आ जाते हैं, छुप जाते हैं रूह और सच्चाई के साथ। उस वक्त खुदावन उतर आता है और वो काम करता है, इसलिए टेंशन नहीं है। आज भी अगर यहाँ के लोगों की तादाद देखें तो थोड़े से गिनने चाहिए, यहाँ के लोग कम हैं और बाहर के लोग ज्यादा हैं, तो फिर मोहब्बत तो ये ज्यादा करते हैं ना जो इस मौसम में भी यहाँ पे पहुंचे। आज काफी लोगों ने जब मुझे फोन किया तो काफी इलाकों में बारिश हो रही थी, बाकी बहुत तेज बारिश थी, इसलिए लोग नहीं भी आए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि रोक सकती है आंधी तूफान, खुदा के लोग को रोक सकती है ना। आए जरा देखते हैं खुदा के जिंदा कलाम में से आज ये खुदा
खुदा हमारी हर मुश्किल, हर परेशानी में हमारे साथ होता है कि दूर होता है? साथ होता है, वो पहले से मौजूद होता है। लेकिन वक्त हमारा ईमान होना चाहिए। अगर हमारा ईमान है तो खुदा हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। लेकिन अगर हमारा ईमान नहीं है तो खुदा नहीं नजदीक लगता। खुदा कहता ठीक है, आए निकाल लें। डैनियल की किताब पेज नंबर 915, 3 बार उसकी 8 हाथ से पढ़ेंगे, 8 से। डैनियल की किताब 3 बार। अगर इसको थोड़ा सा हम ऊपर चले जाएं 2 आयत में, 2 बाब में, तो उसकी जब 46 आयत में हम देखते हैं तो वो नबूकदनेस्सर बादशाह जो है वो एक मूर्ति बनाता है, एक सोने का बुत बनवाता है, क्योंकि वो बुत परस्त था। और वो वहां पे उसको नस्ब करता है और लोगों को कहता है कि तमाम लोग जो हैं वो इस बुत के सामने क्या करेंगे? सजदा करेंगे। पढ़ें जी 8 से। बस उस वक्त कसदियों ने आकर यहूदियों पर इल्जाम लगाया। अब जब ऐलान हो चुका था, चलिए इसकी पहली ऐसे भी थोड़ा सा पढ़ देता कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि क्या हुआ था उस वक्त। नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी। और 6 हाथ चौड़ाई थी। उसकी बड़ा बुत बनाया, बड़ा सारा। और सारा किसका बनाया? सोने का, सोने का बुत बनाया। ये उन लोगों के लिए जो बुत परस्ती करते हैं उनके लिए एक मिसाल है। हम देखते हैं उसने बहुत बड़ा एक बुत बनाया और क्या कहा? पढ़े जरा। और उसे दूरा के मैदान सुबह बाबल में नस्ब किया। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाज़िमों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और खजांचियों और मशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबों के मुत्सद्दारों को जमा करें ताकि वो इस मूरत की तकद्दुस पर हाजिर हो। क्या करें? उसकी तस्दीक की गई, उसको मसा किया गया और तमाम लोगों को बुलाया ताकि लोग वहां पे जमा हो। और वहां पे एक कानून तैयार किया गया। कानून क्या था? ये पढ़ें आगे। तकद्दुस पर हाजिर हो जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था। तब नाज़िम और हाकिम और सरदार और काजी और खजांची और मशीर और मुफ्ती और सूबों के तमाम मुत्सद्दार उस मूरत की तकद्दुस के लिए जिसे नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था जमा हुए। और वो उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर ने नस्ब किया था खड़े हुए। तब एक मुनाद ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, क्या कहा? ये आइन बनने लगा है, एक कानून बनने लगा है पूरे मुल्क के लिए। क्या कानून बन रहा था? ये बड़े मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है, तुम्हारे लिए ये हुक्म है। क्या हुक्म है? कि जिस वक्त करना और नेह और सितार और रुबाब और बरबत जब ये सारे साथ बजेंगे तो तुम सब ने जहां कहीं भी होगे क्या करोगे? सिर्फ बुत के सामने सजदा करोगे, घुटने टेकोगे। ये कानून था कि तुम सब के सब क्या करोगे? इस बुत के सामने सजदा करोगे, घुटनों के बल होकर। पढ़ दे जरा, कैसे करोगे सजदा? और चखाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो तो उस सोने की मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया है गिर कर सजदा करो। गिर कर क्या करोगे? सजदा करोगे। ये कानून बन गया कि जब साल बज रहे होंगे तो तुम सब लोगों ने क्या करना है? गिरोगे और सजदा करोगे इस मूरत के सामने, इस बुत के सामने जो मैंने बनाया है। बहुत बड़ा बुत मैंने बनाया है और ये सारा सोने का बुत था। लेकिन वहां पे खुदा के 3 बंदे थे जो खुदा से प्यार करते थे, जिनका ईमान, भरोसा, तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ इस पे था, खुदा पे। वो खुदा पर यकीन रखते थे। याद है? ऐसे पढ़े आप। बस उस वक्त कसदियों ने आकर यहूदियों पर इल्जाम लगाया। अब दूसरे लोगों ने आके क्या किया? इल्जाम लगाया यहूदियों पर और आके बादशाह के सामने शिकायत की कि जब ये सारा कुछ हो रहा था, जब म्यूजिक बज रहा था, ये 3 बंदे जो हैं
सदरक मिसक अब्दुल-नजूर जो है इन्होंने सजदा नहीं किया। बादशाह को गुस्सा आता है, तैश में आ जाता है। पढ़े जरा। उन्होंने नबूकदनेस्सर बादशाह से कहा, ऐ बादशाह अब तक जीता रहे। ऐ बादशाह तूने ये फरमान जारी किया है कि जो कोई करना और ने और सितार और रबाब और बरबक और चुखाना और हर तरह के साज की आवाज सुने गिर कर सोने की मूरत को सजदा करे, और जो कोई गिर कर सजदा ना करे आग की जलती भट्टी जो में भी डाला सजदा जाएगा। ना करे वो आग की जलती हुई भट्टी में डाला जाएगा। ये कानून था कि जो सजदा नहीं करेगा उसको आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। अब वहां पे क्या हुआ, एक वाक्या हो गया वहां पे। जी पढ़े। अब चंद यहूदी हैं जिनको तूने बाबल के सुबह की, क्योंकि उनको ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि डैनियल को इनको क्या करे, एक मुख्तार बना दिया गया था। और बादशाह, अगर आप इससे थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे तो बादशाह खुद इसके सामने सजदा करता था। बादशाह ने खुद डैनियल के सामने सजदा किया था और लोगों में ऐलान करवाया था कि आज के बाद ये मुख्तार है, जो ये कहेगा वो तुमने करना है। अब लोग उससे जलते थे। ऐसे भी आज भी लोग जो जलते हैं वो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। यहाँ पर भी यही कुछ हुआ। वो मनसबदार था, लेकिन दूसरे आके उसकी महालत में उनको, बादशाह को क्या करते हैं, मारते हैं कि बादशाह तूने एक मूर्त बनाई, तूने तो कहा था सारे के सारे सजदा करेंगे, लेकिन जिनको तूने मनसबदार बनाया हुआ है, जिनको तूने मुकर्रर किया हुआ है, उन्होंने तो सजदा नहीं किया। तो बादशाह को क्या हुआ, गुस्सा आ जाता। पढ़े जरा। जिनको तूने बाबल के सुबह की कार पर दासी पर पॉइंट किया है, यानी सदरक और मिसक और अब्दुल-नजूर। सदरक, मिसक और अब्दुल-नजूर, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नहीं सजदा किया। वो तो तेरे हुक्म की तबदीली ही नहीं करते, वो तो तेरे खुद को सजदाकारी ही रहे, वो तो तेरे देवता को मानते नहीं है। लेकिन सदरक, अब्दुल, मिसक, नजूर जो था वो खुदा को मानते थे, वो कुत्तों को मानने वाले नहीं थे। इसलिए वो क्या करते, पढ़े जरा आगे, थोड़े आगे इन आदमियों ने ऐ बादशाह तेरी ताज़ीम नहीं की। इन तीनों ने क्या है, तेरी ताज़ीम नहीं की। इन्होंने बुत के सामने सजदा नहीं किया। हाँ जी, पढ़े जरा आगे, फिर क्या हुआ। वो तेरे माबूदों की इबादत नहीं करते, वो तेरे मबूदों की इबादत भी नहीं करते, वो तेरे बुतों को नहीं मानते। जी। और उस सोने की मूरत को जिसे तूने नस्ब किया सजदा नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने कहरो गजब से हुक्म किया हाँ जी। कि सदरक और मिसक और अब्दुल-नजूर को हाजिर सदरक, करो। मिसक और अब्दुल-नजूर को क्या करो, हाजिर करो। यहाँ पे लेके आओ उनको। उन्होंने मेरी हुक्मतुली की है, उन्होंने मेरी बात क्यों नहीं मानी, यहाँ पे उनको लेके आओ। और जब वो सामने आते हैं तो फिर क्या गुफ्तगू, ही पढ़े जरा इसको, क्या क्या बात है। उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हुजूर हाजिर किया। हाँ जी। नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, ऐ सदरक और मिसक और अब्दुल-नजूर, क्या ये बात सच है क्या ये बात सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं क्या करते हो, तुम मेरे मबूदों की इबादत नहीं करते, और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते। अब अगर तुम मुस्तैद हो कि जिस वक्त करना और ने और सितार और रबाब और बरबत और चखाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिर कर सजदा करो। फिर कर सजदा करो। लेकिन उन्होंने कहा, उसका जवाब क्या था, पढ़े जरा। सजदा करो तो बेहतर, पर अगर सजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी उसी में डाला वक्त जाओगे। आग की जलती हुई भट्टी में क्या करोगे, डाल दिया जाएगा। अगर तुम सजदा नहीं करोगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, वो दलेर थे। आज भी हमें दलेर होने की जरूरत है। अगर कोई भी मुश्किल परेशानी आती है तो खुदा हमारे साथ है। पढ़े जरा इसको। और कौन सा मबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। उसका चैलेंज था। उसने क्या कहा, कौन सा मबूद तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाएगा, कौन सा मबूद है, मैं देखूंगा। क्योंकि मैंने तो इतनी बड़ी सोने की मूर्ति बनाई है, मैंने तो इतना बड़ा बुतों का इंतजाम किया है, और तुम उसके सामने सजदा नहीं करते। मैं देखूंगा कौन सा मबूद तुम्हें छुड़ाता है, बचाता है। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, पढ़े जरा। सदरक और मिसक और अब्दुल-नजूर ने बादशाह से अर्ज की कि ऐ नबूकदनेस्सर, इस अमर पर हम तुझे जवाब देना इस जरूरी नहीं अमर पर समझते। हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। हम नहीं समझते कि हम तुझे जवाब देंगे, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है।
आज हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमें किसी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है, ना किसी को जवाब देने की जरूरत है। हमें खुदा पर भरोसा करने की जरूरत है। यहाँ अब्दुल मिस्र अब्दुल नजूर जो है, सदरक मिस्र अब्दुल नजूर तीनों जवाब देते हैं कि हम नहीं बना समझते कि हम तुझे इस बात का जवाब दें। हाँ जी पढ़े जरा। देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता कैसी है। खूबसूरत बात है। ये है ईमान, ये ईमान है। उनका ईमान था कि जब तू हमें जलती हुई आग में डालेगा तो हमारा खुदा जो है वो हमें बचा लेगा। तो कर ले जो करना ही, हमें परवाह नहीं है, हम नहीं डरते, और तेरे डर से हम कोई भी गलत काम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज कई बार हम डर के क्या करते हैं, असी बाबियों को भी चले जाने, असी दरबारों से भी चले जाने, असी मज़ारों से भी चले जाने, हम उस सारे काम कार गुजरते जो खुदा के खिलाफ है। खुदा पर भरोसा नहीं हमारा। यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने कहा कि हमारा खुदा जो है वो हमें बचा लेगा, जलती हुई भट्टी से भी वो निकाल लेगा। ये है ईमान। आज हमारा भी ईमान ऐसा ही होना चाहिए कि हम कोई गलत काम ना करें, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो आज भी उतनी ही कुदरत रखता है जितनी उस वक्त रखता था जब उसने सदरक मिस्र अब्दुल नजूर को बचाया था। पढ़े जरा आगे, फिर क्या हुआ। और ऐ बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा, वही हमको तेरे हाथ से क्या कर लेगा, छुड़ाएगा। जी आगे। और नहीं तो ऐ बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे। ये तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत करने वाले नहीं, हम नहीं मानते, हम नहीं सजदा करेंगे, हम नहीं झुकने वाले, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और हम उसकी इबादत करते हैं। लोग जितनी मर्जी शरारतें कर लें, आप उनका जवाब मत दें, क्योंकि शरारतें होती रहेंगी, लेकिन आपका खुदा आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और हर शरारत से आपको बचा सकता है। जागे। और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे, हम सजदा नहीं करेंगे। जागे। पढ़ते और नबूकदनेस्सर कहर से भर गया और उसके चेहरे का रंग सदरक और मिस्र और अब्दुल नजूर पर मुबद्दिल हुआ, और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा करे। क्यों? उसे पता था कि इन्हें चैलेंज किया है कि हमारा खुदा आग से बचा लेगा, वो जिंदा खुदा है। इसलिए वो कहता है आग की भट्टी की जड़ी आगे बता दो, 7 गुना ज्यादा कर दो, ताकि बचने का कोई भी चांस ना रहे। जितनी मर्जी आग बता लो, खुदा बचाने वाला खुदा है। उन्होंने 7 गुना आग पर ज्यादा बढ़ा दी, लेकिन फिर क्या हुआ, पढ़े जरा। और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवान बुलाए जो उनको बांधे, और बांध के क्या करें, जलती हुई आग में डाल दे, उठा के बाहर अंदर फेंके। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने ये सारा काम किया तो उस वक्त खुदावन ने उस आग को पहले से ठंडा कर दी, क्योंकि खुदा वहां पे पहले से मौजूद था। खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। अगर हम पे कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो ये मत सोचें कि हम अकेले हैं, खुदा पहले से वहां पे मौजूद होता है। खुदा आग की जलती हुई भट्टी में पहले से मौजूद हुआ था, और ये खुदावंद यीशु मसीह था। खुदा यीशु मसीह जलती हुई भट्टी में पहले से मौजूद था, और जब उन्होंने उठा के उनको अंदर फेंका तो उसी वक्त एक और वाकया हुआ। जो पहलवान उनको उठा के अंदर फेंक रहे थे, उनको कपड़ों समेत सारा कुछ क्या है वो जल गए और आंच में आके वो मर गए। लेकिन सदरक मिस्र अब्दुल नजूर जो खुदा के बंदे थे, जो खुदा पर भरोसा रखते थे, जिन्होंने कहा था कि हमारा खुदा हमें छुड़ाएगा, बचाएगा, वो तेरी आग से हमें कुछ नहीं होने देगा। जब वो उसको डालते हैं तो हम देखते हैं कि क्या हुआ। पढ़े जी थोड़ा सा आगे, जल्दी जल्दी बढ़ रहे। और पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक और मिस्र और अब्दुल नजूर को बांध कर आग की जलती भट्टी में डाल दे। तब ये मर्द अपने जेर जाबलों, कमीसों और इमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। बस जो कि बादशाह का हुक्म ताकीदी था और भट्टी की आंच नहायत तेज थी, इसके सदरक और मिस्र और अब्दुल नजूर को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए। वो क्या हो गए? हलाक हो गए। जो उठाने वाले थे, जो फेंकने वाले थे, वो क्या हो गए?
हलाक हो गए। आज भी जो लोग आपके खिलाफ शरारतें करते हैं, यकीनन खुदा उनको सजा देता है, हलाक करता है, लेकिन खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। जैसे ही वो अंदर चले गए, पास का शाह सामने बैठा था तमाशा देखने के लिए, बड़े और भी उसके साथ बैठे थे और वो देख रहे थे कि अब ये क्या हो जाएंगे, मलिया मेद जल जाएंगे। लेकिन जैसे ही बादशाह की नजर पड़ी तो उसने एक अजीब नजारा देखा। नजारा क्या था? पढ़े जरा। और ये 3 मर्द यानी सदरक और मेशक और अब्दुल्नजूर बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सिरासिमा होकर जल उठा और अरकान दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को क्या हमने 3 शख्स नहीं अंदर फेंके? हमने तो 3 फेंके थे, ये चौथा कहां से आ गया? ये चौथा कहां से आ गया है? और चौथे की शक्ल भी चेंज है। ये तो औलाद आदर ज्यादा है, ये तो खुदा का बेटा लग रहा है, ये तो मुझे कोई और लग रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कौन है। पढ़े जरा। क्या हमने 3 शख्सों को बदवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया है। बादशाह तूने सच फरमाया है, हमने 3 ही फेंके हैं इसमें आग में। लेकिन उसने क्या कहा? ये उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग के देखो मैं 4 शख्स आग में चलते फिरते देख रहा हूँ। वो अंदर मजे कर रहे थे क्योंकि उनका खुदा उनके साथ था। आप पे कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी आ जाए, लेकिन खुदा आपके साथ होता। मजे करें, परेशान ना हो, जैसे भी हालात हो, खुदा आपकी हिफाजत करता है। यहाँ देखते हैं कि वो अंदर क्या कर रहे थे। पढ़े जरा, क्या कर रहे थे? उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ। क्या करते? आगे जो फिर सकता है, फिर सकता है, लेकिन जहाँ खुदा मौजूद है वो आगे ठंडी हो जाएगी। 7 गुना तेज आग एकदम से क्या होगी? ठंडी। बाहर वाले मर गए, जल गए, लेकिन जो आग के अंदर है, क्योंकि आग का मालिक वहां था, वो तो हर चीज का मालिक है। आग बंदर जो भी चीज है वो खुदा की तरफ से है। खुदा ने एकदम से उसको क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। और वो कहता है ये तो अंदर खुले फिर रहे हैं, ये तो 4 हो गए हैं। आगे पढ़े जरा। और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा। उनको कुछ जरर भी नहीं पहुंचा। और चौथे की सूरत इलाज ज्यादा की सी है। चौथे की शक्ल जो है, सूरत जो है वो अल्लाह ज्यादा जैसी है। वो तो खुदा लग रहा मुझे, वो तो अंदर खड़ा है उनके साथ। अब क्या है ये? और फिर आगे पढ़े जरा। तब नबूकदनेस्सर ने आग की जलती भट्टी के दरवाजा पर आकर कहा, ऐसा अब क्या हुआ? आग की भट्टी ठंडी हो गई थी, बाहर से भी ठंडी हो गई थी, क्योंकि जलाने वाले मर गए थे, वो दूर से खड़े होकर मर गए। लेकिन अब बादशाह ने भी हिम्मत की कि अगर वो जलती हुई भट्टी के अंदर मौजूद है तो मैं भी पास जाऊंगा तो कुछ नहीं होता। वो पास जाता, दरवाजे के पास जाके उनको आवाज देता है और क्या कहता है? पढ़े जरा। ऐसा करी कौमी से अब्दुल्नजूर, खुदा ताला के बंदो बाहर निकलो। अब उसको क्या हो गया? यकीन हो गया कि ये खुदा ताला के बंदे हैं। अपनी जुबान से इकरार करता है, क्या खुदा ताला के बंदो क्या करो? बाहर निकलो। उसको ये भी बात था कि अब ये आराम से बाहर भी आ जाएंगे, और वो बाहर आ जाते हैं। आज हमारा अगर ईमान है तो हमें जैसी भी हम पे मुश्किल आए, जैसी भी परेशानी आए, जैसी भी आपके खिलाफ शरारत हो, लेकिन खुदा आपके साथ खड़ा होता है। इसलिए हमें डर के किसी से भी डरने की जरूरत नहीं और ना किसी के आगे झुकने की जरूरत है। सिर्फ अपने खुदा पर भरोसा करें, जिस तरह सदरक मिशक अब्दुल्नजूर ने किया था। उन्होंने खुदा पे भरोसा किया और कहा कि हम खुदा को जानते हैं और वो ही हमारी हिफाजत करेगा। वो हमें तेरी आंख से क्या करेगा? बचा लेगा, वो हमें छुड़ा लेगा। तू कर ले जो करना है। और खुदा ने ये सारा कुछ करके दिखा दिया। मेरा अपना ख्याल है कि जब उसके बंदों को बांधा जा रहा था, खुदावन ने कहा होगा कि कहीं इनको थोड़ी सी भी आग जलन ना पहुंचा दे, मैं पहले से वहां पर चले जाता हूँ। खुदावन उनसे पहले वहां पे मौजूद हुआ था। आज भी जहाँ पे मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो खुदा हमारे पहले, हमसे पहले वहां पे मौजूद होता है और वो हमारी हिफाजत करता है। आए खुदा इस कलाम के उस से नाम हम सबको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। अगर भाइयों में से कोई दुआ करे, कोई है भाई तो दुआ करे।